ये है फ्रैंक। हर मंगलवार फ्रैंक एक तीर्थ यात्रा पर निकलता है। उसका पवित्र ग्रेल क्या है? एक मैकफ्लरी, एक साधारण मैकफ्लरी। ये वही हफ्ता है, वो हफ्ता जब आइसक्रीम मशीन चल रही है। मुझे अपनी हड्डियों में ये महसूस हो रहा है, इस हफ्ते मैं मैकफ्लरी पर विजय पाऊंगा। लेकिन किस्मत एक बागी आइसक्रीम मशीन के रूप में कुछ और ही चाहती है। हर हफ्ते उसे मशीन के बंद होने के लिए नई और भी अजीब वजहें सुनने को मिलती हैं। आशावादी फ्रैंक अगले मंगलवार लौटता है। उसकी उम्मीदें मैकफ्लरी की शुगर कंटेंट जितनी ऊंची हैं, लेकिन फ्रैंक हम सब उस स्थिति में रह चुके हैं। तो मेरा ख्याल है कि करोड़ों डॉलर का सवाल यही है, मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीन हमेशा खराब क्यों रहती है? और क्या फ्रैंक कभी अपनी मैकफ्लरी की किस्मत हासिल कर पाएगा? मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम कुछ खास वजहों से हिट हो गई। ये सब उस सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम से शुरू हुआ था जिसे उन्होंने बहुत पहले पेश किया था। लोगों को यह तुरंत पसंद आ गई। फिर 1987 में मैकफ्लरी आया। जब आप लुभावने कैंडी या कुकी टॉपिंग्स को मलाईदार सॉफ्ट सर्व आइसक्रीम के साथ मिलाते हैं तो आपको क्या मिलता है? पेश है मैकडॉनल्ड्स का नया मैकफ्लरी। भारी विज्ञापन, खास ऑफर्स और सीमित समय के फ्लेवर के साथ मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम एक आइकॉन बन गई। लेकिन पिछले एक दशक में मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम की बिक्री गिरने लगी। इसका कारण यह नहीं था कि प्रोडक्ट खराब हो गया था, बल्कि इसलिए कि ग्राहक इसे खरीद ही नहीं पा रहे थे। मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीन अपने बार बार खराब होने के लिए मशहूर हो गई थी। यह इतनी बड़ी समस्या बन गई कि यह एक मीम बन गया। हाल ही में हमें एक दिलचस्प वेबसाइट के बारे में पता चला है। इसका नाम है macbroken.com। किसी ने पूरे देश से डेटा ट्रैक और स्क्रैप किया और किसी भी समय सभी मैकडॉनल्ड्स की बंद पड़ी आइसक्रीम मशीनों की रिपोर्ट देता है। वेबसाइट आपको खराब मशीनों का प्रतिशत बताती है, जो इस वीडियो के एडिटिंग के समय 13% था। इंटरनेट भी इस विषय को लेकर दीवाना हो गया और कई कंटेंट क्रिएटर्स ने अलग अलग ट्रेंड्स को अपनाया। लेकिन मैकडॉनल्ड्स की आइसक्रीम मशीन की साजिश को सही से समझने के लिए हमें पहले यह समझाना होगा कि चीजें कैसे काम करती हैं। देखिए, मैकडॉनल्ड्स एक फ्रेंचाइजिंग मॉडल का इस्तेमाल करता है। जब कोई फ्रेंचाइजी मालिक फास्ट फूड रेस्टोरेंट खोलने का फैसला करता है तो वह खुद से सब कुछ शुरू करने के बजाय मैकडॉनल्ड्स का नाम, रेसिपी और पूरा सिस्टम इस्तेमाल करने का अधिकार खरीद सकता है। फ्रेंचाइजी मालिक को शुरुआत में एक बड़ी फीस चुकानी पड़ती है, साथ ही मुनाफे का 1% भी देना होता है। इसके बदले में आपको ट्रेनिंग, मार्केटिंग में मदद और प्रसिद्ध गोल्डन आर्चेस मिलते हैं। एक तैयार बिजनेस जिसमें पहले से ग्राहक मौजूद होते हैं। कागजों पर यह दोनों के लिए फायदेमंद सौदा है। मैकडॉनल्ड्स हर रेस्टोरेंट का मालिक बने बिना अपना विस्तार करता है और फ्रेंचाइजी मालिकों को एक आजमाया हुआ बिजनेस मॉडल मिलता है, वही बिजनेस मॉडल जिसने उन्हें वैश्विक सफलता दिलाई है। लेकिन यह फायदेमंद रिश्ता कभी कभी बहुत जल्दी जहरीला भी हो सकता है। लेकिन इससे पहले कि हम उस पर आएं, चलिए मैकडॉनल्ड्स के उपकरणों के बारे में बात करते हैं।